कट्टरपंथी सोच वाली कारगिल की ये सोच सिर्फ कारगिल तक सीमित नहीं है। कट्टरपंथी वाली ये बीमारी दूर दूर तक फैली हुई है। डीएनए मित्रों, अब हम आपको देश में बैठे बगदादी फैन क्लब की जानकारी देंगे, जो भारत को 2000 साल पीछे ले जाने की साजिश रचता है, जो भारत को अल-शाम यानी इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश करता है और पकड़े जाने पर देश की न्यायिक प्रक्रिया और संविधान का सहारा लेकर खुद को बचाने की चालाकी करता है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने आईएसआईएस को आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में याचिका 2002 मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी साकिब नाचन ने दायर की थी। साकिब नाचन को एनआईए ने दिसंबर 2023 में आईएसआईएस से जुड़ी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में बंद साकिब की 28 जून 2025 को ब्रेन हैमरेज के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। भारत में बगदादी फैन क्लब का सरगना साकिब नाचान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, गिरफ्तार हुआ था, जेल में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो आईएसआईएस को आतंकी संगठनों की लिस्ट से बाहर कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। मित्रों, आपको जानकर अचरज होगा कि भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश करने वाले साकिब ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि आईएसआईएस पर बैन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। आईएसआईएस पर बैन लगाने के लिए खलीफा और जिहाद जैसे शब्दों की गलत व्याख्या की गई। कोर्ट ने साबिक नाचन के इन तर्कों को खारिज कर दिया। सीरिया और इराक के कुछ इलाकों पर कब्जा करने के बाद बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। उसने अपनी आतंकी सोच को जिहाद कहा था, लेकिन भारत में मौजूद बगदादी फैन का मुखिया इन शब्दों को पवित्र बताकर आईएसआईएस पर बैन को चुनौती दे रहा था। मित्रों, यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भाषाविद यानी भाषा के जानकार विद्वान कहते हैं कि शब्द अपने संदर्भ के साथ अर्थ भी बदल देते हैं। जैसे अपने मध्यकाल के कवि बिहारी के इस दोहे को जरूर पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। इस कविता में कनक शब्द 2 बार आया है। पहली बार इसका अर्थ धतूरा और दूसरी बार इसका अर्थ सोना है। यानी एक ही शब्द अगर अलग अलग संदर्भ में प्रयोग होता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साबिक नाचन को यही कहा। कोर्ट ने कहा, बेशक कुरान में इन शब्दों का अर्थ पवित्र हो, लेकिन जब केंद्र सरकार की अधिसूचना में इस शब्द का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में ही हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ने ये कहा कि ये जो शब्द हैं ये टेररिज्म एक्टिविटीज के साथ जोड़े गए हैं, टेररिस्ट एक्ट के साथ जोड़े गए हैं। तो इन शब्दों को उस कंटेक्स्ट में देखा जाए जिस हिसाब से टेररिज्म में देखा जाता है, तो इन शब्दों को धार्मिक ग्रंथ के शब्दों के साथ जो मीनिंग है उनके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बगदादी फैन क्लब के सरगना साबिक की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई, लेकिन आज आपको भारत में साबिक के बारे में जरूर जानना चाहिए। 1980 के दशक के साकिब अफगानिस्तान में शरिया शासन के लिए कट्टरपंथियों से मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ लड़ा। 1990 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप लगाकर भारत में शरिया शासन के खिलाफ लड़ाकों को ट्रेन किया। साकिब पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के K2 यानी कश्मीर खालिस्तान प्लान में शामिल था। 2003 में साकिब प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी से जुड़ा। सिमी का मकसद भी भारत को अल-शाम बनाना था। साकिब का कनेक्शन भगौड़े जाकिर नाइक से भी था। अपनी अल-शाम वाली साजिश को आगे बढ़ाने के बाद में साकिब नाचन आईएसआईएस से जुड़ा।